हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुश्री। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ को लेकर कुछ मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही जान पड़ती हैं। हमारे मन और शरीर पर इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है कि भोजन किस प्रकार का है और कितनी मात्रा का है। कहा भी गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जीवन को आगे बढ़ाने वाला और ऊर्जा देने वाला भोजन हिंदू धर्म में 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। कभी कभी जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन की थाली में बाल आ जाता है या फिर कंकड़ पत्थर आ जाते हैं या फिर उसको ठेस लग जाती है, जिसका दुष्परिणाम होता है। आज हम अपने वीडियो में इसके बारे में ही जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन के बारे में आपको बता देती हूँ, इनके प्रकार के बारे में जल्दी से। सात्विक भोजन के अंदर जो है ताज़ा, रसयुक्त, हल्की चिकनाई युक्त और पौष्टिक भोजन आता है। इसमें अन्न, दूध, मक्खन, घी, मट्ठा, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा आदि शामिल है। सात्विक भोजन शरीर में जल्दी से पचने वाला होता है। इसमें नारंगी, नींबू, मौसमी का जूस भी शामिल है। यह सबसे अच्छा आहार है जो मन और शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरा आता है राजसिक आहार या राजसिक भोजन भी हम कह सकते हैं। इस तरह के भोजन में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, अत्यधिक मसालेदार चीज़ें, मदिरा, शक्तिवर्धक दवाई आदि शामिल हैं। तीसरा है तामसिक आहार या तामसिक भोजन। इसमें मांसाहार, अंडा, बासी खाना शामिल है। कहीं कहीं लहसुन और प्याज को भी तामसिक भोजन के अंतर्गत माना जाता है। यह मन को, शरीर को सुस्त बनाता है और इन दोनों के प्रतिकूल है। एक बार भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। ऐसे भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई या पांव लग गया है, वह भोजन की थाली भ्रिष्टा के समान होता है। उसे भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार का भोजन है, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होता है। चौथा है, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वह मदिरा के तुल्य होता है। और यदि पत्नी पति के भोजन करने के पश्चात उस थाली में भोजन करती है या उसका बचा हुआ खाती है तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी है अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। स्मरण रखिए, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दिए तो हो सकता है वह थोड़ी देर के लिए रोए, पर संस्कार नहीं दिए तो वे जीवन भर रोएगा। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये जानकारी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।